Namaste everyone. So we'll get started in about 30 seconds, okay? Waiting for some folks to join. Okay, we'll get started now. नमस्ते, स्वागत है आपका साधना में, जहां भगवत गीता अध्ययन करते हैं और उसके माध्यम से अपने मन और जीवन को समझने का प्रयास करते हैं ताकि हम जीवन के हर मोड़ पे एक उचित निर्णय ले सकें। ओके, तो हृदय में बसे हुए गुरु को जगाते हैं और गुरु ब्रह्मा के इन्वोकेशन से स्टार्ट करते हैं। सब लोग हाथ जोड़ लीजिए। इनहेल। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। स्वागत है आपका एक बार फिर। हम एक रिकैप करते हैं। तो हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा अर्जुन विषाद योग, जो एक सफरिंग को डिनोट करता है। एंड समटाइम्स सफरिंग अच्छी होती है। अर्जुन को विषाद इसीलिए हुआ क्योंकि वो पूरी तरह कंफ्यूज था, सामने अपने स्वजनों को देख के बहुत ही दुखी था। कई बार ऐसा होता है हमारे जीवन में भी दुख आता है, वो हमारे अपने आध्यात्मिक विकास के लिए होता है। कहते हैं ना, सोने को आग में तपना पड़ता है अच्छा बनने के लिए, प्यूरिफाई होने के लिए। उसी तरह विषाद भी कभी कभी जीवन में आता है। तो कई बार आपके जीवन में ऐसा कुछ दुख आए तो उसको एनालाइज करिए, थोड़ा उसका निरीक्षण करिए कि आप क्या कर सकते हैं, उसे आप क्या सीख सकते हैं। अपने आप को जब दुख होता है ना, तभी हम दूसरे का दुख समझ सकते हैं। जैसे मैं पेशेंट्स देखती हूँ, मुझे पेशेंट्स का नर्व पेन क्या होता था पता नहीं है, बट एक बार कुछ साल पहले मुझे एक इंजरी हो गई थी जिसमें बहुत भयंकर नर्व इंजरी हो गई थी मुझे। तब मुझे समझ में आया कि एक्चुअली नर्व इंजरी का पेन क्या होता है और उसको कोई दवाई ठीक नहीं कर सकती है। तो ऐसे भी विषाद के कारण आप कभी कभी ज्यादा कंपैशनेट हो जाते हैं और दूसरे का दर्द भी समझ सकते हैं। तो फिर क्या होता है उसके बाद अर्जुन समर्पण करता है। उसको इच्छा होती है जानने की कि क्या करूं मैं, तो भगवान के सामने पूरी तरह समर्पित हो जाता है। फिर हमने देखा देहात्म भाव क्या होता है, स्थूल शरीर क्या होता है, सूक्ष्म शरीर क्या होता है। सूक्ष्म शरीर कैसे, कोई जेंडर नहीं होता, वो कोई भी अज्यूम कर सकता है। एनी एनिमल, बर्ड्स, प्लांट्स, कहीं भी हो सकता है। इट डजेंट हैव एनी शेप और साइज। ओके, साइंस कैन नॉट टीच अस अबाउट सूक्ष्म शरीर। वो हमको स्थूल शरीर के बारे में जितना बता सकता है बता सकता है, साइंस अभी तक मन को समझ नहीं पाया है। एंड आप ऐसा भी सोच सकते हैं कि ये बिलीफ सिस्टम भी हो सकता है कि सूक्ष्म शरीर, आत्मा, ये सब एक बिलीफ है। लेकिन वो बिलीफ का कुछ बेसिस है। ओके, प्रमाण है काफी। ऋषि मुनि ने इतना रिसर्च किया है, उन्होंने वो जीवन जिया है, तो उनके हमको एक प्रमाण दिया गया है एक्सपेरिमेंट करने के लिए। इट स्टार्ट्स विद बिलीफ। अगर आप बिलीफ से ही स्टार्ट करना चाहते हैं तो बिलीफ से ही स्टार्ट करिए, लेकिन एक्सपेरिमेंट करिए अपने ऊपर। आपको कोई ये नहीं बोल रहा है कि आप ब्लाइंडली बिलीव करें। लॉट ऑफ सिस्टम इन योगा एंड मेडिटेशन जिससे आप वो फील कर सकते हैं, वो प्राणा को एकाग्र कर सकते हैं और उसके बियॉन्ड भी जा सकते हैं सूक्ष्म शरीर के, अपनी आत्मा को समझने के लिए। हम कुछ और कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे जानेंगे आज। कुछ और टर्म्स को जानने का प्रयास करेंगे। तो अपने डायरी पेन सब रख लीजिए पास में, ताकि आपको नोट्स लिखने में इजी हो। सबसे पहले हम राग और द्वेष को समझना चाहेंगे। राग मतलब सिंपल होता है जो हमको अच्छा लगता है, द्वेष जो हमको अच्छा नहीं लगता है। और इसका कोई कई बार मूल कारण भी नहीं होता है। अब किसी को क्यों बैगन की सब्जी पसंद है, किसी को क्यों पीला रंग पसंद है, ऐसा कुछ उसका रीजनिंग नहीं दे सकते राग और द्वेष का। ये पुराने संस्कार होते हैं जो हमारे अंदर इनग्रेन्ड होते हैं। और इसको राग और द्वेष प्रॉब्लम इन इटसेल्फ नहीं है। जैसे लाइक्स और डिसलाइक्स, इसको लाइक्स और डिसलाइक्स भी कहते हैं इंग्लिश में। अपने आप में ये प्रॉब्लम नहीं है। ये प्रॉब्लम तब होता है जब आपके लाइक्स और डिसलाइक्स फुलफिल नहीं होते हैं, जैसे आप जो चाहते हैं वो फुलफिल नहीं होता है, उसमें आपको दुख होता है, तब वो प्रॉब्लम होता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है जैसे आपका लाइक्स आपके नीड से मैच नहीं करता है। जैसे आपको बहुत ज्यादा मीठा पसंद है लेकिन आपको मीठा नहीं खाना है, उसके कारण आपको दुख उत्पन्न होता है। तो वहां पे राग और द्वेष प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ठीक है, अगर किसी को बैगन की सब्जी बहुत फेवरेट है, मिली नहीं खाने के लिए, तो उसका दिन खराब चला गया। या किसी को कॉफी से दिन स्टार्ट नहीं हुआ तो उसका सर दर्द होने लगा, तो वहां पे राग और द्वेष प्रॉब्लमेटिक हो जाते हैं। और अगेन हमको रियलाइज करना है कि दो टाइप्स ऑफ राग और द्वेष होते हैं। एक होता है जो मोह क्रिएट करता है, बॉन्डेज क्रिएट करता है। द अदर वन डजंट क्रिएट अ बॉन्डेज।
वही बात हो जाती है कि अगर आपको कॉफी से सर दर्द होता है तो वो लाइक आपका मोह क्रिएट करने वाला है, उसके साथ आपको अटैचमेंट हो गया है या आपको एडिक्शन हो गया है उस टाइप के लाइक का। व्हेन दैट हैपेंस दैट्स अ प्रॉब्लम। जैसे मोह से क्या होता है, मोह से क्या होता है फिर, इट्स अ स्टेट ऑफ माइंड वी डोंट सी द रियलिटी। आपको लगता है वो चीज ही होगी तभी मैं खुश होऊंगा या होंगी, राइट। ये चाहे तो किसी आपके सेंसरी प्लेजर में हो सकता है, जैसे एक पर्टिकुलर सीरियल मिल जाए देखने के लिए, या नहीं मिले तो आपको उससे टेंशन हो जाए कि अरे मैं आज देख नहीं पाई। या फिर ऐसा भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए कोई पुलिस है, उसका बेटा अगर पकड़ा जाता है, उससे मोह हो गया, वो बेटे को पनिशमेंट नहीं देना चाहता है तो वो कुछ जुगाड़ करता है, then that is problematic and always, most of the time, moh leads to adharma। adharma मतलब एक्शन नॉट इन द राइट डायरेक्शन। ओके, हमको संबंधों से राग हो जाता है तो हम किसी को फेवर कर देते हैं, किसी को फेवर करने के चक्कर में दूसरे को फेवर नहीं करते हैं। तो अभी जो है रॉन्ग एक्शन क्या करता है, हमेशा शोक लाता है, विच इज सैडनेस। सो दिस इज द ग्रेजुअल प्रोग्रेशन, इट स्टार्ट्स विद लाइक्स एंड डिसलाइक एंड इट एंड्स इन सैडनेस इफ द लाइक्स एंड डिसलाइक्स आर नॉट फ्लोइंग इन द राइट डायरेक्शन। और ये क्यों होता है ऐसा? ये होता है अज्ञान के कारण। अज्ञान किसका? अज्ञान हमारा ट्रू नेचर का, हम क्या हैं वो हमको पता नहीं रहता है। उससे हमको ये सारे राग द्वेष उत्पन्न होते हैं, राग द्वेष से मोह हो जाता है, मोह से अधर्म आता है, अधर्म से शोक हो जाता है। So next few verses is actually telling you the secret of happy life, okay? और ये कैसे हमको राग और द्वेष को कंट्रोल करना है और इसको राइट डायरेक्शन में फ्लो कराना है वो बताता है। So let's see the next श्लोका, number 14, okay? मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, शीतोष्ण सुख दुःखदा, शीतोष्ण सुख दुःखदा, आगम्पायिनो नित्यास्, आगम्पायिनो नित्यास्, तां स्थितिक्षस्व भारत, तां स्थितिक्षस्व भारत। माँ, माँ इज कमिंग फ्रॉम द वर्ड माप, जिसको हम माप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। त्र इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ मेजरिंग। तो मात्रा का यहाँ मीनिंग है हमारे सेंस ऑर्गन, द पावर बिहाइंड द सेंस ऑर्गन्स इज कॉल्ड मात्रा। स्पर्शास्तु कौन्तेय, स्पर्श मतलब मात्रा को जो स्पर्श करता है उसको बोलते हैं, बेसिकली कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद द सेंस ऑब्जेक्ट इज मात्रा स्पर्शातु। ओके, सेंसेस जो बाहर की दुनिया को माप सकता है, ओके, हमारे शब्द स्पर्श रूप रस गंध बाय सेंस ऑर्गन्स हैं, उसको मात्रा उसके कांटेक्ट में जब आते हैं। शीत उष्ण मतलब एट द लेवल ऑफ द बॉडी, हीट एंड कोल्ड। ओके, हम जब भी हम फील करते हैं अपने स्किन से हीट एंड कोल्ड, सुख दुख कहाँ से फील करते हैं? मन से फील करते हैं, एट द लेवल ऑफ द माइंड। और इसमें नहीं दिया है बट आगे दिया हुआ है, एट द लेवल ऑफ इंटेलेक्ट हम क्या फील करते हैं? मान और अपमान। कोई हमको मान देता है, कोई हमको अपमान देता है, बैड वर्ड्स यूज करता है, वो हम इंटेलेक्ट के लेवल पे फील करते हैं और उसको एनालाइज करते हैं। तो ये सारे होते रहते हैं हमेशा जीवन में, हर समय चलता रहता है ये। ओके, हमेशा हमारे सेंस ऑब्जेक्ट बाहर की दुनिया से स्पर्श करते रहते हैं और हमेशा हम उनको माप दंड देते रहते हैं, मतलब उनको मेजर करते रहते हैं। अब जैसे कोई आपको किसी और भाषा में बैड वर्ड्स बोलता है जो आपको समझ नहीं आता है, डज इट अफेक्ट यू? कितने भी जोर से चिल्लाए आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप उसको मीनिंग नहीं दे पाते हो, है ना? क्योंकि आपके पीछे के वो ऑर्गन समझ नहीं पाता है, आपका मन समझ नहीं पाता है, बुद्धि उसको एनालाइज नहीं कर पाती है। बट अगर आप समझ पाते हो तो वो आपको हर्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे इंड्योरेंस ऑफ सेंस सेंसरी ऑब्जेक्ट्स इनटू द माइंड उसको बताया गया है कि सेंस परसेप्शन जो है ऑलवेज कॉजिंग हीट एंड कोल्ड, प्लेजर एंड पेन। बट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इट कम्स एंड गोज, आगम अपाइनो, अनित्यास। हमने पिछले बार देखा था नित्य और अनित्य का डेफिनेशन। नित्य जो हमेशा रहता है, अनित्य जो आता जाता रहता है। आगम पाइनो मतलब जो आता जाता रहता है, आता है और जाता है। बिकॉज दीज थिंग्स आर ऑलवेज इम्परमानेंट, दे नॉट टेम्पररी। वो हमेशा आपके साथ नहीं रहता है, दे कम एंड गो। सिचुएशन इट्स लाइक ओशन वेव्स, दे कम एंड गो, कम एंड गो। लाइफ में भी सिचुएशंस होती हैं या फिर जो हमको सेंसेस स्पर्श करती हैं, वो आती और जाती रहती हैं, इट नेवर लास्ट फॉर एवर। बट जैसे ओशन की वेव्स आती जाती रहती है, बट उसके पीछे क्या है? पानी नित्य है, पानी हमेशा रहता है। उसी तरह ये मात्रा को स्पर्श करने वाला कौन है पीछे? मन। मन के पीछे कौन है? बुद्धि। बुद्धि के पीछे आत्मा। आत्मा इज ऑलवेज प्रेजेंट। वो समझने वाली बात है। तो भगवान इसमें एक तरह का प्रिस्क्रिप्शन दे रहे हैं कि जब बाहर ड्रामा चल रहा है,
ओके, आपके सेंसेस उससे रिएक्ट कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है? लास्ट सेंटेंस में देखेंगे, ताम्स तितीक्षस्व भारत। ताम्स मतलब यू, तितीक्षस्व, तितीक्षा यहाँ वर्ड है। तितीक्षा का हम और डिटेल में डेफिनेशन देखेंगे शंकराचार्य का। तितीक्षा मतलब होता है एंड्योर करना। ये समझना कि हम नित्य हैं, ये सिर्फ हमारे सेंसेस रिएक्ट कर रहे हैं, बाहर जो कोई बोल रहा है, कोई कुछ बिहेव कर रहा है या कुछ हम फील कर रहे हैं, इट्स ऑल आउटसाइड, इट्स नॉट अफेक्टिंग माई ट्रू नेचर। सो व्हाट हैपेंस व्हेन यू होल्ड ऑन टू समथिंग दैट इज नॉट परमानेंट? जैसे आप बहुत कोई अफेक्ट हो जाता है दूसरे के बिहेवियर से, या दूसरा कुछ बोलता है, तो क्या होता है, यू गेट टॉस्ड अराउंड बाय द वेव, यू नो, जैसे नाव इधर से उधर जाती रहती है वेव में, आप वैसे ही रहोगे इफ यू डोंट होल्ड ऑन टू समथिंग गुड। बट अगर नाव एंकर्ड है, नो मैटर कितना भी वेव आए, वो नाव कहीं जाएगी नहीं, है ना? उसी तरह हम अगर स्थित रहे अपने आप में, उस आत्मा में, हमेशा वो ध्यान रहे कि वी आर द ऑब्जर्वर, एक दृष्टा भाव रहे कि सामने जो आ रहा है वेव्स की तरह है, उसमें अपने मन की नाव को डुलाना नहीं है, स्थित रहना है। आपको फिर भी कर्म करना है, अपना धर्म निभाना है, बट डोंट गेट कैरिड अवे बाय एनीथिंग दैट मात्रा स्पर्श। वो ये बोला गया है। तो बेसिकली स्वामी चिन्मय ने बोला था, अंदर रामा बाहर ड्रामा। वो हमेशा ध्यान रखना कि बाहर हमेशा ड्रामा ही चलता रहता है, आप डिफरेंट रोल्स प्ले करते हो, आप डिफरेंट लोगों को समझाते हो, उनसे इंटरेक्ट करते हो, बट अंदर वो स्थित रहना है अपने अंदर। वो यही सेंटेंस का मतलब तितीक्षा। अब हम तितीक्षा का मतलब देखते हैं डिटेल में, जो शंकराचार्य ने दिया था। ये है, विवेक चूड़ामणि से लिया हुआ है। सहनम, आप भी प्रोनाउंस करिए, अच्छा रहेगा संस्कृत। सहनम सर्व दुखा नाम, सर्व दुखा नाम अप्रतिकार पूर्वकम, अप्रतिकार पूर्वकम, चिंता विलाप रहितम, चिंता विलाप रहितम, सा तितीक्षा नित्यते। ओके, तो तितीक्षा का इतना बड़ा उन्होंने डेफिनेशन दे दिया। रिमेम्बर हम लोग साइंस के बुक में डेफिनेशंस रटते थे, ये ऑलमोस्ट ऐसे ही है। सहनम, सहन करना, सर्व दुखा नाम, सारे दुख को, जिसका भी आप जो भी दुख का नाम दे दीजिए, ये दुख वो दुख, सबको सहना। अप्रतिकार पूर्वकम, कैसे सहना? बिना प्रतिकार किए, बिना बोले अरे व्हाई इज दिस हैपनिंग टू मी, व्हाई दैट्स हैपनिंग, यू नो। लोग छोटे छोटे चीज पर रिएक्ट करते हैं। सो अप्रतिकार मतलब रिएक्ट नहीं करना है, दुख आए रिएक्ट नहीं करना है, उसको सहना है। अप्रतिकार पूर्वकम, चिंता विलाप रहितम, विलाप मतलब रोना धोना, रोना धोना भी नहीं करना है, चिंता भी नहीं करना है, रहितम मतलब विदाउट दैट, दैट इज कॉल्ड तितीक्षा। ये डेफिनेशन है तितीक्षा का। तो जब भी आपके लाइफ में कुछ चॉइसलेस सिचुएशन आए, बोलिए ताम तितीक्षा, भारत की जगह अपना नाम डाल लीजिए। हाँ, सही है। उसको कहाँ सहन करना है, कहाँ सामना करना है, उसकी बुद्धि आनी चाहिए। कई बार सिचुएशन होती है जो आपको सहन नहीं करना है, उसको स्टॉप करना है, रोकना है, उसका सामना करना है। ये ये विवेक शक्ति कैसे आती है कि आप कहाँ सामना करेंगे, कहाँ तितीक्षा करेंगे? वो आती है आपके मेडिटेशन के प्रैक्टिस। आप जितने जितने स्थित होते जाएंगे अपने आप में, आपकी मेडिटेशन की प्रैक्टिस और डीप होते जाएगी, आपको समझ में आता जाएगा कि किस चीज को सहना है, किस चीज का सामना करना या रोकना है। कोई फिजिकली किसी को अब्यूज कर रहा है, टॉर्चर करना है, वो डेफिनेटली तितीक्षा नहीं करनी, उसमें उसमें प्रॉपर स्टेप्स लेने, अधर्म को रोकना है। तितीक्षा वहां कर रही है जहाँ पे, जिससे आपको कोई मतलब नहीं है, काफी छोटे छोटे चीज में गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसी चेंज कर दी, मौसम चेंज कर गया, कोई कुछ बोल दिया जिससे आपको कोई मतलब ही नहीं है, उससे आपको टेंशन हो गया, फेसबुक में कोई कुछ कमेंट डाल दिया, सोशल मीडिया में भी लोग बहुत ज्यादा इधर उधर करते हैं, डायलॉग्स बोलते हैं, वहां पे तितीक्षा करनी है जिससे आपका कोई ग्रोथ में हेल्प नहीं हो रहा है। एंड इफ यू सी इन लाइफ, 90% हमारी लाइफ की सिचुएशन चॉइसलेस ही होती है। कौन से पेरेंट्स मिलेंगे, कौन से भाई बहन मिलेंगे, कौन से सिटी में हमारा बर्थ होगा, कौन से रिलीजन में हमको जन्म मिलेगा, सुबह है या शाम है, दिन है या रात है, कोई चॉइस है? कितने लोग सोचते हैं कि हाय सुबह क्यों हो गई, उनको चॉइसलेसली झेलना पड़ता है ना। दे वांट ऑलवेज टू बी नाइट, क्योंकि सोते रहने का मन करता है। हाउ आर लिवर एंड किडनी फंक्शन, उसमें कोई चॉइस है? अपने आप कर रहा है। वी डू हैव सम कंट्रोल, बट जनरली अपने आप कर रहा है, कर रहा है। कई बार किसी किसी को हार्ट डिजीज होता है, किसी को कुछ लंग कैंसर हो जाता है, जिन्होंने कभी स्मोक नहीं किया। तो सोचते हैं क्यों हो गया। पैंडेमिक, पैंडेमिक इतना बड़ा हमको दिखा के गया कि हाउ मच कंट्रोल वी हैव ओवर व्हाट गोज आउटसाइड इन द वर्ल्ड, है ना? ये सबसे बड़ा हमने लेसन सीखा पैंडेमिक से। वी हैव नो कंट्रोल ओवर मेनी ऑफ थिंग्स इन आवर लाइफ। तितीक्षा करना है क्योंकि वो सब अनित्य हैं। एंड एवरीथिंग, क्यों तितीक्षा करना है? क्योंकि एवरीथिंग इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ कर्म फला फॉर एवरीबडी। जो हमारे जीवन में हो रहा है, तो दुनिया में हो रहा है, दुनिया में जो पैंडेमिक है, दैट्स आल्सो मे बी अ कलेक्टिव कर्म फला जो हम सबको वापस मिल रहा है।
एंड इसीलिए भी सहना है, एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन भगवान बोलते हैं इसीलिए भी सहना है, क्योंकि एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग बिकॉज यू कैन बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ। हर सिचुएशन से, हर वो विषाद से आप सीख सकते हैं। ओके, डर्टी लॉन्ड्री होती है हमारी, गंदे कपड़े होते हैं, उसको हम मशीन में डालते हैं, कपड़े को टॉस एंड टर्न किया जाता है जब तक इट कम्स आउट क्लीन। तो जीवन भी हमारे साथ ऐसे लॉन्ड्री जैसा बिहेव करती है कभी कभी, है ना, हमको टॉस एंड टर्न करती है, मारती है, पीटती है, थपेड़े देती है, ताकि हम बिकम आउट एज अ क्लीन एंड अ बेटर पर्सन। सो तितीक्षा करनी है वहां पे। तितीक्षा बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये जीवन में अपनाने के लिए। छोटे छोटे चीज से घबराइए नहीं, छोटे छोटे चीज में सोल्यूशन फोकस्ड रहिए। ओके, डोंट एवर आस्क क्वेश्चन व्हाई मी। ओके, डोंट एवर आस्क क्वेश्चन व्हाई, आंसर द क्वेश्चन व्हाट कैन आई डू, मैं क्या कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। क्यों नहीं पूछना है, क्या कर सकते हैं वो पूछना है, अगर कोई डिफिकल्ट सिचुएशन आती है तो। एंड दैट डिफिकल्ट सिचुएशन शुड ऑलवेज टेक यू टुवर्ड्स योर ग्रोथ। यू शुड नॉट टेक यू टुवर्ड्स सम एडिक्शन, कि इंटरनेट में एडिक्ट हो गया या ड्रग एडिक्ट हो गया या शराब पीने बैठ गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तितीक्षा सबसे ज्यादा कहाँ काम आती है, हमारे अपने रिलेटिव्स के ऊपर। हमारे अपने बच्चे या भाई बहन, माँ बाप, पति पत्नी, इनके बीच में तितीक्षा काम आती है, जब दूसरे का सहना पड़ता है बिहेवियर, है ना, कोई चॉइस नहीं रहती कई बार, वहां तितीक्षा काम आती है। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है भगवद गीता का, अपने जीवन में अपनाइए। नेक्स्ट श्लोका देखते हैं, नंबर 15। यम ही न व्यथयन्ते ते, यम ही न व्यथयते ते, पुरुषं पुरुषर्भ, पुरुषं पुरुषर्षभ, समदुःख सुखं धीरं, समदुःख सुखं धीरं, सौमृत्व्याय कल्पते, सौमृत्व्याय कल्पते। यम होम, दोज हु डू नॉट गेट डिस्टर्ब्ड, तो उनके बारे में बोला गया है, किनके बारे में बोला गया है, जो ज्ञानी होते हैं। पुरुषम पुरुषर्षभ, सारे पुरुषों में सबसे उत्तम पुरुष जो होता है, बेसिकली यहाँ पे जो सेल्फ रियलाइज पर्सन है उसके बारे में बात किया गया, जो साधु है ऑलरेडी, नॉट साधक्स, जो ऑन रूट नहीं है, जो ऑलरेडी रीच कर गया वो डेस्टिनेशन, उनके बारे में यहाँ पे बात किया गया है। उसको धीरम भी बोला गया है, तो पुरुषर्भ भी बोला गया है और धीरम भी बोला गया है, ये भी टर्म यूज किया गया है। सम दुख सुखम धीरम, दोज वाइज वंस, जो धीरम है, जो धीर रहते हैं, अपने में स्थित रहते हैं, दे अनचेंज बाय प्लेजर एंड पेन, इज प्रिपेयर्ड फॉर इमोर्टैलिटी। बेसिकली इमोर्टैलिटी का मीन होता है दे आर प्रिपेयर्ड फॉर दैट इमोर्टैलिटी, मतलब जो बर्थ और डेथ साइकिल को पार कर चुके हैं, दे आर प्रिपेयर्ड फॉर दैट। सो ज्ञानी, ज्ञानी को कोई फर्क नहीं पड़ता, सुख आता है दुख होता है, वो सब में स्थित रहता है, धीर रहता है, सबको धीरज से हैंडल करता है। ट्रूथ इज ऑलवेज देयर एंड दोज हु आर नॉट डिस्टर्ब इज फिट फॉर दिस नॉलेज। अगर आप इसको प्रैक्टिस भी करने लगते हैं, इट्स लाइक फेक इट टिल यू मेक इट। हाँ, प्रैक्टिस भी करने लगते हैं, छोटी छोटी बात पे टेंशन नहीं लेना, घबराना नहीं, रिएक्ट नहीं करना, देन यू आर ऑल्सो गेटिंग योर सेल्फ फिट फॉर दैट ज्ञान, है ना। सो होल्ड ऑन टू परमानेंट, स्टिल एंजॉय द इम्परमानेंट वर्ल्ड। ऑलमोस्ट सिमिलरली, जैसे बच्चे मेरी गो राउंड पे जाते हैं, है ना, दे होल्ड ऑन टू समथिंग परमानेंट एंड दे स्टिल एंजॉय द कांस्टेंट चेंज ऑफ सीन, तभी बच्चे एंजॉय कर पाते हैं। उसी तरह हमको भी वो देखना है कि हम दृष्टा हैं, हम ऑब्जर्वर हैं। होल्ड ऑन टू दैट भगवान इनसाइड यू, होल्ड ऑन टू दैट आत्मा इनसाइड यू, यू नो, एंड देन यू कैन वर्क इन द realms ऑफ दैट इम्परमानेंट वर्ल्ड। क्योंकि वर्ल्ड से हमको छुटकारा नहीं मिलेगा, ये शरीर मिला है तो हमको वर्ल्ड में तो इंटरेक्ट करना ही है, चॉइसलेसली। अगेन, तितीक्षा करते हुए इंटरेक्ट करना है, बट एंजॉय करिए उसको। जो भी है, कोई गुस्सा किया, ठीक है, गुस्सा करने दो, उसका नेचर है गुस्सा करना, क्या करें, हम स्थित रहेंगे अपने आप में, ऐसा सोचते हुए करना है। तो आप भी उन्हीं बच्चों की तरह एंजॉय करेंगे जो मेरी ग्राउंड पे जाते हैं। बहुत ज्यादा कॉन्टेम्पलेट करने वाली बात है। होल्डिंग ऑन टू परमानेंट, enjoying in the realms of impermanence. Okay, let's see the next shloka. नासतो विद्यते भावो, नासतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः, ना भावो विद्यते सतः, उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्, उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्, त्वन्योस्तत्त्वदर्शिनः,
तत्त्वदर्शिभिः त्वन्योत्स तत्त्वदर्शिभिः। एक बार जस्ट मीनिंग देख लेंगे, फिर डिटेल में देखेंगे। फॉर द नॉन एग्जिस्टेंस, जो एग्जिस्ट नहीं करता है, देयर इज नो एग्जिस्टेंस, मतलब डबल नेगेटिव यूज हुआ है। ओके, जो सत्य नहीं है वो कभी एग्जिस्ट नहीं करता है। न भावो विद्यते सत, न अभावो, जो सत्य है उसका कभी अभाव नहीं रहता है, मतलब सत्य हमेशा प्रेजेंट रहता है। थोड़ा प्लेइंग विथ वर्ड्स है यहाँ पे, इसको समझिएगा डीपली। उभयोरपि, दोज हु हैव सीन बोथ, ओके, एंड बाय दोज हु परसीव द ट्रूथ, मतलब जो ये सब कुछ देख चुके हैं जीवन में, सत्य क्या है असत्य क्या है, अगेन यहाँ पे वो ज्ञानी की बात हो रही है। दिस इज वन स्टेप हायर देन नित्य एंड अनित्य। नित्य और अनित्य हमने समझा था, अनित्य जो आता जाता रहता है, नित्य जो हमेशा प्रेजेंट रहता है। तो इसमें क्या है, भगवान एक स्टेप हायर जाते हैं, सत्य और असत की बात करते हैं। एंड दिस इज द एंटायर मैसेज ऑफ आवर उपनिषद्स एक्चुअली गिवन इन अ कैप्सूल फॉर्म। ओके, तो इसमें दो तीन सेंटेंस है। फर्स्ट सेंटेंस है ना असतो विद्यते भाव, असत ऑफ द अनरियल देयर इज नो एग्जिस्टेंस, फर्स्ट सेंटेंस। ओके, जो अनरियल है वो कभी एग्जिस्ट नहीं करता है। सेकेंड सेंटेंस है सतः अभाव न विद्यते, मतलब जो सत्य है, जो सच है, उसका कभी अभाव नहीं रहता है, मतलब रियल ऑलवेज एग्जिस्ट। सिंपल वर्ड्स में यही मतलब है, जो सच है हमेशा रहता है और रहेगा। ओके, तत्व मतलब क्या होता है, तत्व मतलब होता है एसेंस ऑफ दैट, तत् दैट, द एसेंस ऑफ दैट। दर्शी ही दर्शी भी मतलब होता है जो देख सकते हैं, देखने वाले, मतलब पंडित, सीयर, या जो भी बोले, सिनोनिम फॉर ज्ञानी, साधु और ज्ञानी। तत्वदर्शी, वो जो देख सकते हैं, वो समझते हैं क्या सत्य है क्या असत्य है। ओके, एक शंकराचार्य का शब्द है, ज्ञाते तत्वे कह संसार, तो इसमें बोलते हैं कि एक बार तत्व का ज्ञान हो गया तो आपके लिए संसार है ही नहीं, असत है। लेकिन हमारे लिए जो साधक है, वी हैव टू इंटरैक्ट विद द वर्ल्ड। ज्ञानी जो है वर्ल्ड से इंटरैक्ट नहीं करते, वो जस्ट परफॉर्म करते हैं, उनको वर्ल्ड में क्या हो रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दे आर नॉट इवन अफेक्टेड लाइक अ सिंगल पॉइंट, क्या चल रहा है जीवन में, क्या इम्पोर्टेंट थिंग चल रहा है। बट हम जो होते हैं, हमको वो नित्य अनित्य से तितीक्षा करना पड़ता है। बट जो ज्ञानी होते हैं, तितीक्षा इज नॉट फॉर ज्ञानी, क्योंकि जो सच ही नहीं है उनके लिए। ओके, सो जो सब सपने जैसा है उनके लिए, उनको क्यों तितीक्षा करना है। देयर इज नो तितीक्षा फॉर ज्ञानी, नो एंड्योरेंस। सो इसमें थोड़ा हम और डिटेल में जाते हैं, क्योंकि थोड़ा ये हैवी है। सो लेट्स सी व्हाट इज सत्य या सत्य या रियल का डेफिनेशन हमारे स्क्रिप्चर्स में क्या दिया हुआ है। त्रिकाल अबाधितम इज सत्य। व्हाट इज त्रिकाल, जो तीनों काल में प्रेजेंट है, जो कहीं गया ही नहीं है, जो है हमेशा हमेशा स्थित है, वो सत्य है। नॉन नेगेटेबल, जिसका एग्जिस्टेंस नेगेट नहीं किया जाता कोई भी समय में। ऐसा नहीं कि कल था आज है कल नहीं रहेगा, ऐसा नहीं है, हमेशा से था, रहेगा और है भी, अभी भी है, ऑलवेज प्रेजेंट। सो भूत भविष्य और वर्तमान में वो प्रेजेंट है। तो इसका एक दृष्टांत देते हैं हमारे वेदांत के स्टडी में। दृष्टांत मतलब होता है एनालॉजी। ओके, सो सर्प रज्जु दृष्टांत है, ये बहुत ही फेमस दृष्टांत है। तो सपोज आप एक डार्क रोड पे जा रहे हैं या एली में जा रहे हैं, आपको अचानक से कुछ दिखता है सांप जैसा, और आप सांप को देख के वो डर जाते हो। बट आपके पास टॉर्च लाइट है, आप उसको फ्लैश लाइट दिखाते हो तो देखते हो अरे ये तो रस्सी है। तो इमीडिएटली राइट अवे आपका फियर ऑफ स्नेक चला जाता है ना, क्योंकि आपको वो ज्ञान हो गया वो चीज का। तो यही है सत और असत का मतलब। वो सांप तो वहां जो नहीं था, कभी नहीं था, आपको प्रतीत हुआ था कि सांप है, तो सांप शुरू से असत था, इट वॉज नेवर प्रेजेंट, राइट। रस्सी वॉज ऑलवेज प्रेजेंट। ओके, आपका वो डर किससे था, लेकिन आपका डर वो सांप से था जो कभी प्रेजेंट नहीं, असत से डर था आपको। लेकिन वो फ्लैश लाइट, वो ज्ञान आते ही आपको वो डर भी डिसअपियर हो जाता है। एग्जैक्टली सेम थिंग ज्ञानी के साथ होता है। उनको जब पता चलता है कि संसार क्या है, संसार उनके लिए डिसअपियर हो जाता है। उनको सेल्फ में, संसार में और ईश्वर में, ओके, कोई भिन्नता नहीं दिखती। एवरीथिंग इज सेम फॉर देम, ईश्वर, जगत और अपना स्वयं। और वो फियर भी उनका डिसअपियर हो जाता है। हम यूजुअली फियर में कई बार जीते हैं कि अरे फ्यूचर में क्या होने वाला है, फ्यूचर का डर, इनसिक्योरिटी, या रिलेशनशिप से इश्यूज, हम उस डर में, भय में, या एक स्ट्रेस में जीते हैं। एक बार तत्व का ज्ञान हो जाए, आपको पता चल जाए क्या नित्य है, क्या सत्य है, क्या असत्य है, आपको डर राइट अवे डिसअपियर हो जाएगा, इट्स लाइक इंस्टेंट।
तो वही वो उसका मीनिंग है वो श्लोका का। हम सत को थोड़ा और डिग करते हैं डीप, और थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं और थोड़े और टर्म्स को बताते हैं। एक होता है अपेरेंट ट्रूथ या नॉलेज, प्रातिभासिक सत्य। तो वो रोप को, रस्सी को सांप समझना एक प्रातिभासिक सत्य था, अपेरेंट रियलिटी था, है ना। और इस टाइप का अपेरेंट रियलिटी बहुत हो सकता है, जैसे सूरज नीचे जा रहा है, मैंने पहले भी बोला हुआ है, सूरज नीचे कहीं नहीं जाता, सूरज वहीं स्थित रहता है, हमारी धरती का होराइजन मूव होता है अवे फ्रॉम सूरज। ऐसा प्रातिभासिक सत्य है। बच्चों को पता नहीं रहता, लेकिन आप साइंस की पढ़ाई की होंगे तो आपको पता रहेगा। एक छोटा बच्चा, दो छोटे बच्चे एक खिलौने के लिए लड़ते हैं, ओके, वो भी एक प्रातिभासिक सत्य है उनके लिए। वो खिलौना बहुत ही सच्चा होता है एकदम, उनके बिना, उसके बिना वो जी नहीं सकते, ऐसा लगता है उनको। कैन वी प्रोजेक्ट दिस टू ऑन अ हायर लेवल, जैसे एक स्टाफ गेटिंग स्ट्रेस्ड आउट, और यू गेटिंग स्ट्रेस्ड आउट ओवर वर्क और योर फ्यूचर, सेम थिंग है। प्रातिभासिक सत्य वो आपके लिए सच है, लेकिन वो आपके लिए सच है तो सच है ना, आप उससे डील कर रहे हैं। बट ज्ञानी को पता होता है कि प्रातिभासिक सत्य होता है, इसलिए आप कोई भी साधु के पास चले जाओ, आप कितना भी प्रॉब्लम लेके, उनको कोई फर्क पड़ता है? उनको पता है ये आपका सच है, बट एक्चुअली में ये प्रातिभासिक सत्य है, इट्स नॉट रियल नॉलेज। ओके, नेक्स्ट होता है रियल नॉलेज, सत्य, जो आत्मिक ज्ञान बोलते हैं, जो ज्ञानी के पास होता है, धीर के पास होता है। एंड इट्स फॉर यू टू डिस्कवर, इफ यू फॉलो दीज टीचिंग्स एंड फॉलो ऑल दोज स्टेप्स गिवन इन भगवत गीता और योगा और मेडिटेशन, यू विल डेफिनेटली गेट अ ग्लिम्स ऑफ इट। ओके, इससे क्या होता है, रियल ज्ञान का मतलब अर्थ क्या है, अर्थ इन द सेंस उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है। अगर रियल ज्ञान हो गया तो आपको पता चलेगा कि किससे भय रखना है, किससे नहीं। भय तो गायब ही हो जाएगा, अभयम एक उसका प्रॉपर्टी होता है रियल ज्ञान का। आगे जाके पढ़ेंगे। इसमें एक रियल लाइफ स्टोरी बताती हूँ। एक हमारी मैनेजर थी, एंड देन इन वन ऑफ द मीटिंग शी गॉट रियली अपसेट विद समथिंग एंड समबडी, जो कि इतनी बड़ी बात नहीं थी, हाँ, अदरवाइज वो बहुत अच्छी थी, लाइक शी वाज वेरी केयरिंग एंड वेरी गुड मैनेजर। क्योंकि हम लोग सबको पता था कि वो बहुत अच्छी मैनेजर है, एंड वी न्यू दैट समथिंग मस्ट हैव गॉन रॉन्ग, मतलब उस मोमेंट में, या फिर उसको कहीं से प्रेशर आया होगा ऊपर से, इसलिए उसका ऐसा बिहेवियर था। तो हम वो सच जानते थे कि वो सच में अच्छी है। अगर मान लो कोई न्यू एम्प्लॉय है जो पहली बार ज्वाइन कर रहा है, वो तो उसका रूप देख के वैसे ही घबरा जाएगा, है ना। तो सच जानने का बहुत लाभ होता है एक्चुअली। ओके, आपको छोटी छोटी चीजें, फ्रिवलस थिंग्स इन लाइफ, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आप स्थित रहते हो वो ज्ञान में कि क्या, किस तरह से हमको एक्ट करना है, क्या सच है, और किस तरह से हमारा एक्शंस डायरेक्ट होना चाहिए धर्म के साथ, वो धीरे धीरे समझ में आने लगता है। ओके, तीसरा होता है व्यवहारिक ज्ञान, प्रैक्टिकल नॉलेज। तो ये अभी मैंने प्रैक्टिकल नॉलेज का एग्जांपल दिया कि आप कैसे जीवन में इसको अपना सकते हो। अगर उसी सांप और रस्सी के एग्जांपल पे जाते हैं, अगर सांप रियल में है तो भागो उससे, अगर रस्सी है, रस्सी को साइड रख दो, कोई और ट्रिप कर जाएगा, या रस्सी को यूज कर लो, है ना। ये व्यवहारिक ज्ञान होता है। तो उसी तरह जीवन में ना बहुत लोग बोलते हैं कि अरे क्रिमिनल में भी भगवान है, टेररिस्ट में भी भगवान है। लेकिन व्यवहारिक ज्ञान हमको क्या बताती है कि उनको सुधारना है, उनको कुछ फॉर्म ऑफ पनिशमेंट भी देना है ना। तो ऐसा नहीं है कि सबकी बैठ के पूजा करो, व्यवहारिक ज्ञान वो हमको सिखाता है अपने आप को बचाओ, अपने आप को समझो, दूसरों को भी समझो। एक बार अपना माइंड समझने लगोगे ना, मन, तो आप दूसरे के माइंड को भी समझने लगोगे। इसका फायदा ही फायदा है। सो उससे अपने आप को भी आप प्रोटेक्ट कर सकते हो, स्टिल यू टेक द राइट एक्शन इन द राइट डायरेक्शन। ओके, तो ये तीन तरह का ज्ञान के बारे में हमारे स्क्रिप्चर्स में बताया गया है, और इसको पूरे वेदांत की पढ़ाई बोलते हैं, जहाँ वेदों का अंत होता है, मतलब जहाँ विद मतलब नॉलेज होता है, विद्या, जहां सारी विद्या का अंत हो जाता है। कल्मिनेशन ऑफ ऑल योर नॉलेज इज वेदांत, एंड वेदांता इज नॉट अ फिलोसफी। लॉट ऑफ पीपल थिंक जो भी हम ये पढ़ रहे हैं भगवत गीता, ये सारी फिलोसफीज हैं, दिस इज नॉट अ फिलोसफी। फिलोसफी का डेफिनेशन ओरिजिनली इंग्लिश है, जो कि किसी के माइंड का अपना उपज है, वो फिलोसफी है। वेदांता इज नॉट अ फिलोसफी, वेदांता इज अ प्रमाण, इसको प्रमाण बोला गया है। इट्स अ एविडेंस, एविडेंस फॉर दैट नॉलेज, and it has method, it's just like a science, and it has methodologies built in the system जिससे आप वो साइंस तक, उसके ज्ञान तक पहुंच सकते हो। सो नेवर से एनीथिंग दिस इज अ फिलोसफी, हमारा हिंदू फिलोसफी ये बोलता है, वो फिलोसफी, ऐसा नहीं है। इट्स अ ज्ञान, इट्स अ ज्ञान, एंड इट हैज methodologies to reach that ज्ञान। ओके, इट्स वेरी साइंटिफिक। लेट्स सी द नेक्स्ट श्लोका। काफी टर्म्स हो गए समझने के लिए। अविनाशी तु तद्विद्धि, अविनाशी तु तद्विद्धि, येन सर्वमिदं ततम्, येन सर्वमिदं ततम्, विनाशयमव्यस्यास्य, विनाशम् अव्यायस्यास्य,
न कश्चित् कर्तुमर्हति, न कश्चित् कर्तुमर्हति। हाँ, अविनाशी तू तद बुद्धि। इसमें बेसिकली ये बोला गया है जो सत्य है, दैट इज इनडिस्ट्रक्टेबल, ये समझो अपने बुद्धि से। तद विद्धि, अंडरस्टैंड विथ योर बुद्धि, ये जो सत्य है। सो बेसिकली भगवान इज सेइंग कि वी हैव नॉट एक्सपीरियंस दैट, राइट? हमने आत्मज्ञान को एक्सपीरियंस नहीं किया बिकॉज हम साधक हैं, हम साधु नहीं बने हैं। सो जस्ट अंडरस्टैंड दिस इंटेलेक्चुअली, दैट इज indestructible. Actually the world has no existence, it only has a borrowed existence. सेम जैसे बोल सकते हैं जो चांद की रोशनी है, चंद्रमा की जो रोशनी है, इट्स अ बोरोड रोशनी फ्रॉम सूरज, उसका अपना कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, राइट? वो आप समझ पा रहे हैं? उसी तरह जो वर्ल्ड है, ओके, ये इसका बोरोड एग्जिस्टेंस है, इट एग्जिस्ट ओनली बिकॉज ऑफ दैट सेल्फ, एंड इट्स अ प्रोजेक्शन ऑफ योर माइंड ओनली, ओके? दैट ओरिजिनल सत, उसका वो सत है, वो इंडिस्ट्रक्टेबल है, इट्स ऑलवेज प्रेजेंट, ओके? सेकेंड लाइन पे ध्यान दीजिए, ये ना सर्वमिदम ततम, सर्वमिदम, इट्स परवेसिव ऑल ओवर द कॉन्शियसनेस दैट आत्मा इज नॉट स्टक इनसाइड योर हेड और योर बॉडी, ओके? वैसा मेरी आत्मा तुम्हारी आत्मा ऐसा नहीं सोचना, ये रॉन्ग टर्म है। आत्मा is limitless, it's like space, it's real, it's not some kind of philosophy. And why would you consider this real? Because we have so much of evidence, so many rishis have pointed towards it, so many books have been written, they must have experienced it. So wo shraddha aapke andar honi chahiye ki there is something which is real, which is always existing, all pervading, within my body, outside my body, within the animal, birds and plant and rocks. Everybody has that atma, like everybody is capturing a bit of atma. It's same like जैसे मैंने पिछले क्लास में पॉट का एग्जांपल दिया था, we are capturing little bit of atma within our body. That's how it is. Like the space within the body, space outside the body is the same, it's just we are capturing it inside a little bit of atma is stuck inside, but atma is all pervading. Body dissolve हो जाएगा, आत्मा को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना? So let's see what is coming next. So I'll try to explain you in the terms of body consciousness because we are very physical beings. So let's see if you're walking on a road, okay? So you have a body consciousness कि आप वॉक कर रहे हो, आपका एक कॉन्शियसनेस है, आपको ट्रैफिक से बच के चलना है, आपका राइट हैंड या लेफ्ट हैंड कहीं भी ट्रैफिक में फंसना नहीं चाहिए, किसी और से टच नहीं होना चाहिए, तो आपको एक बॉडी अवेयरनेस है ना, ऑफ योर ओन बॉडी, ओके? सपोज आप एक बच्चे के साथ चल रहे हो, आपको बच्चे को भी प्रोटेक्ट करना है, पकड़ के रोड क्रॉस करवाना है, तो आपका वो बॉडी कॉन्शियसनेस एक्सपैंड हो जाता है। आप not only from your one side of your hand, you also worry about the other side of the hand of the child. तो आपका बॉडी कॉन्शियसनेस थोड़ा एक्सपैंड हो गया क्योंकि आप उसको पकड़ के चल रहे हो। अगर आप दो बच्चों को पकड़ के चल रहे हो, आपका बॉडी कॉन्शियसनेस फर्दर एक्सपैंड हो जाता है ना, क्योंकि आप दोनों को प्रोटेक्ट करते हुए चलना चाहोगे, आपका माइंड हमेशा रहता है कि सब प्रोटेक्टेड रहें। इस तरह हमारा जो कॉन्शियसनेस है, जो साधुस का होता है, साधुस को जो अवेयरनेस होती है, साधु और साधक में यही भिन्नता होती है, उनका जो अवेयरनेस होता है, इट्स ऑल परवेडिंग, उनको आप में और उनमें कोई फर्क नहीं दिखता। दे लिव इन द realm of that reality, जिसमें जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको गहना दिखेगा या ज्वेलरी दिखेगी, साधु को सिर्फ सोना दिखेगा। हम क्या होते हैं, हम नाम और रूप में फंस जाते हैं, हम आत्मा के लेवल पे नहीं जीते हैं। साधु जो होते हैं आत्मा के लेवल पे जीते हैं। हम हर छोटे छोटे चीज से परेशान हो जाते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि दे हैव अ डिफरेंट काइंड परसेप्शन ऑफ रियलिटी। उनका कॉन्शियसनेस इतना एक्सपैंडेड है, उनका अवेयरनेस उस आत्मा में ही रेवल करता है, जिससे वो अपने अपराया क्या है भिन्नता महसूस नहीं करते। इजंट दैट अ ग्रेट वे ऑफ लिविंग? जैसे फॉर एग्जाम्पल एक डॉक्टर है, डॉक्टर पेशेंट्स ट्रीट करता है, लेकिन जब वो अपनी माँ को ट्रीट करता है, एक प्यार से ट्रीट करता है, राइट, और मेक श्योर करता है कि नथिंग शुड गो रॉन्ग, ये मेरी माँ है। अगर वो डॉक्टर का कॉन्शियसनेस इतना एक्सपैंड हो जाए, अवेयरनेस इतना बढ़ जाए कि वो हर उस औरत को उस एज की माँ के रूप में ही देखे, so do you think there's a question of ethics or morality in that profession? नहीं ना? जब हम अपने से दूसरे को अलग देखते हैं ना, वहीं पे एथिक्स या मोरालिटी का क्वेश्चन आता है। जब अपने बच्चे या अपनी माँ या दूसरे के बच्चे माँ में भिन्नता नहीं महसूस करते हैं, जब सब अपने ही लगते हैं, तो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ एथिक्स एंड मोरालिटी। वो हमारे कल्चर का एसेंस है। इसीलिए इतने सारे कल्चर्स को एग्जिस्ट करते हैं भारत में, क्योंकि हमको लगता है सारे डिफरेंट वेज एंड मीन्स हैं टू रीच द सेम रियलिटी, इसीलिए हम सबको एक्सेप्ट कर लेते हैं। दैट इज अ वेरी बिग डिफरेंस बिटवीन आवर कल्चर एंड अदर कल्चर्स, ओके? सो लेट्स सी, बट उसको वल्नरेबिलिटी नहीं बनने देना चाहिए, है ना? कुछ भी सहते नहीं रहना है, वो भी इंपॉर्टेंट चीज है।
उसके लिए मेडिटेशन करना है, समझने के लिए कि कहाँ सहना है, कहाँ सामना करना है, कहाँ तितीक्षा करना है ना। लेट्स सी द नेक्स्ट श्लोका नंबर 18। अंतवंत इमे देहा, अंतवंत इमे देहा, नित्ययोक्ता शरीरिणः, नित्ययोक्ता शरीरिणः, अनाशिनो अप्रेमस्य, अनाशिनो प्रेमस्य, तस्मात् युद्धस्व भारत, तस्मात् युद्धस्व भारत। अंतवंत इमे देहा, अंतवंत इसका अंत एकदम निश्चित है, इस किसका, देह का। देह का हमने डेफिनेशन देखा था, दहन करने योग्य देह, शरीर, शरीर भी बोलते हैं इसको। देह तो अंत होने वाली है, जिसका बोलते हैं बर्थ होता है, उसका एक्सपायरी डेट भी रिटर्न आता है ना। ये शरीर का आना जाना लगा रहता है, आत्मा कहीं आती जाती नहीं है। नित्य योक्ता शरीरिणः, शरीरिणः ये है टर्म है जो शरीर को धारण करता है, द वन दैट लिव्स इन द शरीर, आत्मा। जैसे मैंने बोला ना, हम थोड़ा थोड़े तो आत्मा को ऑक्यूपाई करके रखते हैं हमारे बॉडी से, वो शरीरिणः है, आत्मा का ही दूसरा नाम है। अनाशी अप्रेमस्य, अनाशी मतलब इनडिस्ट्रक्टेबल, अप्रेमस्य मतलब जो मेजरेबल नहीं है, जो इसका प्रमाण हमको नहीं मिल सकता है ना। हम हर चीज का एविडेंस ढूंढते हैं ना, आत्मा का कोई एविडेंस नहीं मिलता है, वो सिर्फ हमको सेल्फ एविडेंट होता है। जैसे कैमरा होता है, कैमरा सारी मूवी को शूट करता है, बट कैमरा कहीं मूवी में दिखता नहीं है, क्योंकि दैट्स द दृष्टा, तो वो अप्रमेय है, उसको कोई हम मेजर नहीं कर सकते। हम सेंसेस तो बिल्कुल नहीं समझ सकते, वी हैव टू गो बियॉन्ड आवर इंटेलेक्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज आत्मा। इसीलिए अर्जुना युद्ध करो। अगेन कृष्णा इज, भगवान इज टेलिंग अर्जुना क्यों युद्ध करना है, इतने सारे एक्सप्लेनेशन देने के बाद युद्ध करना है। ऐसा नहीं बोल रहा है कि बस मैं बोल रहा हूँ इसलिए युद्ध करो, ऐसे नहीं बोल रहे हैं भगवान, ऐसे बोल रहे हैं इतने सारे सारे रीजंस देके फिर बोलते हैं युद्ध करो। वेदांता जैसे मैंने बताया था, इट्स अ प्रमाण टू नो द आत्मा। तो अभी हम थोड़ा और इसमें जाते हैं, लेट्स सी सम एक्सप्लेनेशन एंड कुछ टर्म्स ऑल्सो आत्मा के बारे में। सो हमारे 3 तरह के स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस बताया गया है, बेस्ड ऑन लाइक जागृत, जब हम जगे रहते हैं, स्वप्न जब हम सपने देखते हैं, और सुषुप्ति जो बोलते हैं डीप स्लीप है। तो बहुत लोग सोचते हैं, जैसे मेडिकल में कॉन्शियस टर्म यूज करते हैं, द पेशेंट इज कॉन्शियस, मतलब जागृत है, मतलब वो अवेयर है। तो बट ये कॉन्शियसनेस डिफरेंट है, आत्मा का कोई टर्म ही नहीं है इंग्लिश में एक्चुअली। जागृत में भी वो आत्मा प्रेजेंट है ना। द आत्मा इज द वन विच इज रिवीलिंग व्हाट इज हैपनिंग इन योर वर्ल्ड, दैट इज प्रोवाइडिंग सेंशियंसी और चैतन्यता टू योर सेंस ऑर्गन्स टू इंटरैक्ट विद द वर्ल्ड। समझ में आया? वो आत्मा के कारण ही आपके मन वो सेंस ऑर्गन्स या बुद्धि सेंस ऑर्गन्स जो है, उससे जो वर्ल्ड की सारी चीजें हैं उससे इंटरैक्ट कर रहा है। जागृत अवस्था में। स्वप्न अवस्था में क्या होता है, आपकी आत्मा उस प्रोवाइड करती है एक सेंशंसी, ताकि आप ड्रीम देख सकते हैं, है ना। जो भी आप सपने देखते हैं वो क्यों होते हैं जागृत, क्योंकि वो आत्मा प्रेजेंट है। मन बुद्धि में जो चल रहा है वो अपने मन के पर्दे में चल रहा है, सपने में चल रहा है। सुषुप्ति में क्या होता है, डीप स्लीप में क्या होता है, इज आत्मा स्टिल प्रेजेंट इन सुषुप्ति स्टेज? Yes, it is present. So why we don't see, hear or nothing happens in the deep sleep stage, right? It totally shut down हो जाता है माइंड का। तो उस समय भी आत्मा कैसे प्रेजेंट है? आत्मा इसीलिए प्रेजेंट है, इसका एक अगर दृष्टांत देखें, एनालॉजी देखें, जैसे आप किसी डार्क रूम में एंटर करते हैं, बिल्कुल पिच डार्क है, आपको हाथ भी नहीं दिख रहा अपना, कुछ भी नहीं दिख रहा। इसका मतलब ये तो नहीं कि आपका हाथ गायब हो गया है, आप सिर्फ उसको देख नहीं पा रहे हैं क्योंकि लाइट नहीं है। तो उसी तरह मन पूरी तरह ऑफ हुआ रहता है डीप स्लीप में। मन एक मिरर है आत्मा को रिफ्लेक्ट करने के लिए। ओके, क्यों रॉक में मन नहीं है? रॉक में मन नहीं है इसलिए उसमें आत्मा रिफ्लेक्ट नहीं हो पाती, आत्मा प्रेजेंट रहती है। हमने देखा था कि ईच एंड एवरी एटम में वो आत्मा है ना, एनर्जी उसके पीछे आत्मा है। बट रॉक में वो रिफ्लेक्ट नहीं होता क्योंकि वो रॉक में मन नहीं है ना, एक पत्थर में मन नहीं होता है। बट हम एक डीप डार्क रूम में घुसते हैं, हम जानते हैं हमारा अवेयरनेस स्टिल रहता है, बट हमको कुछ दिखता नहीं। उसी तरह डीप स्लीप में भी आत्मा प्रेजेंट रहती है, बट मन ऑफ रहता है, मन बंद रहता है, पूरी तरह सोया रहता है। इसीलिए मन में कुछ रिफ्लेक्शन नहीं होता, रिफ्लेक्ट नहीं होता। लेकिन ये इंपॉर्टेंट बात है समझने वाली कि इन तीनों स्टेज में, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति अवस्था में,
हु इज द ऑब्जर्वर? आत्मा इज प्रेजेंट। तभी आप सो के उठ के बोलते हो अरे मैंने ये सपना देखा, या फिर आप ये भी बोलते हो अरे मुझे बहुत गहरी नींद आई, इतनी अच्छी नींद आई पूछो मत। So there must be an observer, right, in the Sushupti stage and also in the Jagrat Avastha. Same observer. Remember science का experiment, observer has to be the same. Otherwise आप वो measure नहीं कर पाओगे, फिर वो science experiment fail हो जाएगा, है ना? तो उसी तरह आत्मा इज द ऑब्जर्वर फ्रॉम जागृत, स्वप्न एंड सुषुप्ति, क्योंकि आपको पता होता है कि आप जागरण में क्या किया, स्वप्न में क्या किया और डीप स्लीप में क्या किया। डीप स्लीप में भी आपको पता रहता है कि हाँ मेरी बहुत अच्छी नींद हुई। अगर कोई प्रेजेंट नहीं रहेगा तो कैसे पता चलेगा अच्छी नींद हुई? फिर हम नहीं बोल सकते ना। सो दिस एब्सेंस ऑफ एक्टिविटी ऑफ द माइंड अकॉर्डिंग टू पतंजलि इज योग। और हमको सिर्फ, जो हम साधक हैं, हमको ये सिर्फ सुषुप्ति स्टेज में होता है। साधुस हमेशा इसी स्टेज में रहते हैं। इट्स लाइक अवेक स्लीप, है ना, ऐसा जगे रहते हैं, बट वो हमेशा सुषुप्ति स्टेज में रहते हैं, एक अवेयरनेस रहता है। ऑलराइट, एक बड़ा फेमस दृष्टांत है, इसी वेदांत की पढ़ाई में आता है, इसको बोलते हैं स्वप्न दृष्टांत। तो उसमें आप सपने देखते हैं, आप अच्छे सपने देख सकते हैं, आप यहाँ गए वहां गए, आप बुरे सपने भी देख सकते हैं, है ना, कि मेरे साथ ये हुआ, फिर आप अचानक से डर के जग जाते हैं। ड्रीम में आपके बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं, आप खुद ही एक स्पेशल कैरेक्टर होते हो अपने ड्रीम में, है ना, आप वो प्रोड्यूस करते हो। और जितने आप कलरफुल ड्रीम्स देखते हो, ये कैरेक्टर वो कैरेक्टर, कहाँ से आते हैं कैरेक्टर? वो सारे आपके मन का ही प्रोजेक्शन रहता है ना। ड्रीम कैरेक्टर भी आपके मन से उत्पन्न होते हैं ना। दृष्टा कौन है? लेकिन दृष्टा वो नहीं है कैरेक्टर जो आप अपने ड्रीम में कैरेक्टर हो, दृष्टा वो है जो सो रहा है अपने पलंग पे, वो दृष्टा है। आप सब प्रोजेक्ट करो, आप सिर्फ देख रहे हो, आंख के आगे सीन चल रहा है, मन देख रहा है, दृष्टा है प्रेजेंट। तो अपने डेली लाइफ में भी ना ऑब्जर्व करना सीखो। कुछ भी आप देख रहे हो, सुन रहे हो, आप सीन पे ज्यादा फोकस नहीं करो। सीन पे फोकस करो तब आपको इंटरेक्ट करना है, आपको फोकस तो करना है, बट उसके पीछे दृष्टा कौन है, ऑब्जर्वर कौन है, उस पर ध्यान रखो। आपकी आत्मा वो सब रिवील कर रही है। It's present to reveal whatever is going on in the world. So it's a sadhana, it's a practice to see yourself away from your mind and your body. Okay? आज से प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। बहुत मजा आता है एक्चुअली ये प्रैक्टिस में, कि धीरे 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 प्रैक्टिस करके, मैंने बोला ना फेक इट टिल यू मेक इट, प्रैक्टिस करते करते एक समय आएगा जब आप सबसे अनअफेक्टेड हो जाओगे। यू विल जस्ट बी एन ऑब्जर्वर, व्हाटएवर इज गोइंग ऑन, यू स्टिल स्थित इनसाइड। इट्स ऑलमोस्ट लाइक बिल्डिंग अ मेंटल इम्यूनिटी। सब बीमार पड़ रहे हैं, सबको फ्लू हो रहा है, आपको कुछ नहीं हो रहा है, आप सिर्फ देख रहे हो बीमार लोगों को। उसी तरह मन से सब स्ट्रेस ले रहे हैं, आप स्थित हो, स्टिल आप काम कर रहे हो, यू स्टिल वर्किंग, यू स्टिल डूइंग योर ड्यूटीज, आप धर्म निभा रहे हो अपना, स्थित हो गए, लेकिन विदाउट एनी स्ट्रेस। ऑलराइट, सो आज के लिए यहाँ पे समाप्त करते हैं और शांति मंत्र बोल लेते हैं। एक लंबी गहरी सांस लीजिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद। We'll take question answer session now. I'll stop recording.